नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। उनमें हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सांबा जिले के विजयपुर के राड़ा इलाके में 800 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के नष्ट, 153 किलोग्राम हेरोइन और 177 किलोग्राम चरस की नष्ट। डॉक्टर असगर हसन समून, प्रधान सचिव कौशल विकास विभाग जेकेयूटी ने ITI जम्मू में वर्कशॉप की आयोजित वर्कशॉप की दी जानकारी। बड़गाम की आरिफा जान की हत्या के विरोध में युवाओं ने किया धरना प्रदर्शन, हत्यारे के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के नजदीक मांड में हुई दुर्घटना में CRPF के 5 जवान हुए घायल, जवानों को नारायणा अस्पताल में किया गया भर्ती। बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मददगार गिरफ्तार, कब्जे से मिले AK-47 की 71 गोलियां। अब समाचार विस्तार से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज सांबा जिले के विजयपुर के राड़ा इलाके में 800 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ को नष्ट किया। आपको बता दें कि जिसमें 153 किलोग्राम हेरोइन और साथ ही 177 किलोग्राम चरस नष्ट की गई है। आज की इस कार्रवाई में 4 केसेस में लगभग 153 किलो हीरोइन और 5 केसेस में लगभग 177 किलो चरस जो बरामद हुई है वो नष्ट की जाएगी। ड्रग्स का ये दहन ना ही पिल्फरेज को रोकता है, वापस दोबारा साइकिल में आने से रोकता है, बल्कि एक सांकेतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस दहन के साथ हम लोग प्रेरणा लें कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो इससे हम अपना कमिटमेंट, अपना रिजॉल्व और पक्का करते हैं कि इस लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज सुबह के समय ब्यूरो की तरफ से मैंने और जोनल डायरेक्टर साहब ने मुलाकात की, माननीय LG साहब से, ACS होम से बातचीत की, DGP साहब और SIA के स्पेशल DG से हम लोगों ने मुलाकात की, CID डिपार्टमेंट वगैरह से। तो ड्रग्स के व्यापार पे कैसे रोकथाम की जा सकती है, इन्फोर्समेंट के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इसकी बढ़ती हुई डिमांड को कम किया जा सके, क्या संरचनात्मक बदलाव जरूरी हैं, नए NDAPS कोड जो हमें यहां पे लाने हैं। इन सारे विषयों पर बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इस ओर महत्वपूर्ण फैसले लेंगी और हमारे कदम मजबूत करेंगी। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। तो ज्यादातर ड्रग्स, अगर ओपियोइड्स की मैं बात करूं, हीरोइन डेफिनेटली बाहर की कंट्रीज से आ रही है। चरस का उत्पादन कुछ एक कश्मीर वैली, हिमाचल, उत्तराखंड और कुछ चरस नेपाल से आती है। डॉक्टर असगर हसन समून, प्रधान सचिव कौशल विकास विभाग जेकेयूटी ने ITI जम्मू में वर्कशॉप ब्लॉक A के निर्माण के लिए आधारशिला आयोजित किया। आपको बताएं कि इस वर्कशॉप में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस वर्कशॉप पर प्रकाश डाला। महीने में उसको काम के लायक बनाते हैं। हमें पता है दिहाड़ी मजदूर उसका बच्चे का माँ बाप है, वो JEE क्रैक नहीं कर सकता, वो IIM में नहीं जा सकता, IIT में नहीं जा सकता। तो लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको यहाँ का नागरिक होने का फिर अधिकार नहीं है। अभी जो कल बजट आया, हम उसको स्वागत करते हैं। बजट में भी ये चीज़ें बताया गया, हर एक ITI में हॉस्टल बनेगा। हमारे पास 54 ITIs है, इंशाल्लाह सब में हॉस्टल बनेगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी आदेश दिया हुआ है। अभी जो DC साहब डिमांडेशन ड्राइव कर रहे हैं, हमने कहा भाई हमारे पास जगह की कमी है, जो बड़े पेचेज ऑफ लैंड है, सरकारी ज़मीन जो आपने खाली कराई हमें दे दो, हम बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएंगे, हम पॉलिटेक्निक बनाएंगे। 2009 में पॉलिटेक्निक 18 सेक्शन हुए थे, उनमें से कुछ 5-8 कंप्लीट हुए थे, बाकी इनकम्प्लीट थे। वो हमने अभी पिछले 2 साल में, आपको पता है, 19 में UT बन गया था, 20 और 21 में कोविड था, 22 में थोड़ा नॉर्मल रहा, तो इसके बावजूद हमने वो कंप्लीट किए।
बड़गाम की आरिफा जान की हत्या के विरोध में युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि इस प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। वहीं युवाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि आरिफा को इंसाफ मिल सके। के बारे में सर, आज जो यहाँ के जो यूथ जो प्लाल ने उन्होंने आज इनिशिएट किया कि जो ब्रूटल किलिंग हुई है हमारी जो सिस्टर है आरिफा, तो ये एक हक है हम भाइयों की तरफ से कि हम अपनी बहनों की हिफाजत के लिए, उनकी असमत के लिए और उनकी जो जानों की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं। मैं चाहता हूं कि हर एक नौजवान पीसफुली वो सामने आए, इसमें पॉलिटिक्स को साइड में रखे। ये जो अभी का जो प्रोटेस्ट है इसमें कोई पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा नहीं है। हमें चाहिए कि हम सब नौजवान मिल के आगे आएँ और इस तशद्दुद के लिए बात करें और हम चाहें कि उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। और उनकी फैमिली को भी हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह और रहमान जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम किसी भी एंड से कोशिश करेंगे, हमसे जो बन पाता है उनको इंसाफ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के नजदीक मान में हुई दुर्घटना में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गया। आपको बताएं कि सभी जवानों को नारायणा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी मददगार को गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। बारामूला में 24 घंटे में दूसरा आतंकी मददगार पकड़ा गया है। पुलिस ने मंगलवार को जिले के सोपोर से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में पुलिस की आगामी जांच जारी है। राजौरी निवासी का दावा है कि उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रशासन द्वारा उसे जो है वो परेशान किया जा रहा है। राजौरी के एक निवासी जिसने ये दावा किया है कि उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन के कुछ अधिकारी उनके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि हमारे घर को गिराने की संभावना भी है। राजौरी निवासी ने यह भी कहा कि उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन प्रशासन उन्हें काफी परेशान जो है वो कर रहा है, जिसके चलते उन्हें कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। खूनखोर आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने का काम किया। दरमियान में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कई बार हम पे झूठे केस दर्ज हुए, लेकिन हमारे बचने का एक ही कारण था कि मुल्क की सेना हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। 93 से लेकर जब भी हमें प्रॉब्लम्स आई, हमने बहुत कुछ सहन किया। रात को 2-2 बार 3-3 बार हम ठिकाने चेंज करते रहे, लेकिन 2002 और 2001 में एक ऐसा वाक़या हमारे सामने आया कि जिसकी कोशिश हम जो है वो 98 से कर रहे थे। 98 से लेकर 2002-2001 तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उसमें हम उस वक़्त की बीजेपी की सरकार जो कि सेंटर में थी, उनके मिनिस्टरों को मिलते रहे, हमें आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन हमें जो हम चाहते थे, जो कामयाबी हम लेना चाहते थे, वो कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही थी। उस वक़्त हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर वजह क्या है। उस वजह का पता हमें उस वक़्त चला जब दफ़ा 370 को यहाँ से हटाया गया। दफ़ा 370 जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक स्टिग्मा का काम करता था, एक कलंक का काम करता था। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएं कि पुलिस की ओर से सीमांत इलाकों को हाईवे से जोड़ने वाले उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां पर सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। खासतौर जहां यात्रियों के रुकने की आवश्यकता है वहां पर अतिरिक्त नाके स्थापित करने और साथ ही बेल्ट प्रूफ मोर्चे और बनाने का काम जो है वो चल रहा है। सीमांत इलाकों में उन चौक चौराहों और रास्तों को भी
पहचान जो है वो जारी की गई है। आपको बताएं कि जहां से आतंकियों के घुसपैठ होने के बाद शहर में घुसने का प्रयास हो सकता है, तो वहीं सूत्रों के अनुसार जम्मू सांबा और कठुआ जिलों में पुलिस अपने स्तर पर हाईवे पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर रही है। ये नाके वहां पर होंगे जो सीमांत इलाकों को जोड़ेंगे। इन नाकों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमें भी तैनात की जा रही हैं। 15 मार्च 1948 को जम्मू और कश्मीर में हवलदार ईश्वर सिंह ने दुश्मन से लड़ाई के दौरान ओपी अफसर की भूमिका निभाते हुए सफलतापूर्वक दुश्मनों पर गोलाबारी करके उन्हें भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाए। वहीं उनकी बहादुरी को लेकर उन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।